और करेगा जुलूम तो मौत को पुकारेगा। यह दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जुलूम मौत को पुकारेगा। जब हाथ बढ़ाए हुआ, जब साथ निभाए हुआ, तो जंग वो नहीं हारता, तो जंग वो नहीं हारता, तो जंग वो नहीं हारता, तो जंग वो नहीं हारता। ये हुआ दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जुलूम मौत को पुकारेगा। ये हुआ दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जुलूम मौत को पुकारेगा। जब हाथ बढ़ाए हुआ, सामर्थ दिखाए हुआ, जिसके आगे आगे चले ये हुआ, जिसके हृदय में बसे ये हुआ, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। हालेलुया। और सच बात है जिसके साथ हम लोग बाइबल में देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़े, लेकिन उनका बाल बाका भी नहीं कर सके। हालेलुया। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मेरा परमेश्वर जमीन और आसमान का मालिक है, हम उसे नहीं, वो हमें बनाए हैं। हालेलुया। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि पैदा करने वाला बड़ा होता है, पैदा होने वाला बहुत सुंदर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे, अच्छा कट्ठा हो जाएंगे। हो सकता है बाप गारा माटी करता हो, बेटा नौकरी करता हो, वीआईपी में रहता हो, लेकिन माँ बाप होते हैं। बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला नहीं। पैदा करने वाला बड़ा होता है, पैदा होने वाला नहीं। उसी प्रकार जो परमेश्वर हमें बनाया है, मानव जाति को बनाया है, वो परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे जन्मदिन का ऊंचा दो अध्याय हम लोग देखेंगे। मरकुश निकालेंगे, सारे लोग निकाल लीजिएगा। मरकुश नहीं दोनों। हम लोग देखेंगे लूका उसका 1 अध्याय। हम लोग सारे वचन को देखेंगे, क्योंकि वचन क्या है? वचन हमारा आत्मिक भोजन है। हालेलुया। सारा भोजन अगर हम कर लेते हैं और आत्मिक भोजन ना करें तो सब कुछ क्या है? बेकार है। हालेलुया। तो लूका उसका 1 अध्याय और 6वें आयत में लिखा है, हमारे भाई पढ़ेंगे हमारे साथ। हालेलुया। और वे दोनों परमेश्वर के सामने लूका का 1 अध्याय जो है उसका 26 आयत पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। और कुंवारी थी, उसका किसी से कोई भी संबंध नहीं था, वो पवित्र थी। और परमेश्वर का यूहन्ना में अगर उसका 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती होती है। वचन के धारी आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद परमेश्वर है। और खुद उसके बाद क्या होता है? वचन ही देधारी होता है, अर्थात परमेश्वर वचन के रूप में अपने आत्मा के रूप में मरियम के पास आते हैं, गर्भवती होती है। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं कि हे मरियम, तू भयभीत ना हो। तो क्या करेगी आगे? और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
आगे पढ़ते जाइए। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। हालेलुया। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। किसका अनुग्रह हुआ है? परमेश्वर से। उसके अंदर गर्भ किसके ओर से रहेगा? परमेश्वर की ओर से रहेगा। वो किसी मानव जाति का नहीं। जानते हैं ऐसा करना पड़ा। परमेश्वर चाहता शैतान को ऐसे ही आकर आत्मा में हरा कर चलना जाता, लेकिन हम लोगों मानव जाति से उसका रिश्ता नहीं जुड़ता। इसलिए वो मानव के रूप में उनको आना था कि ताकि इस संसार में जो अंधकार की शैतानी शक्तियां हैं, जो लोगों को परेशान करके रखी हैं, लोग बहुत इधर उधर आते जाते हैं, जीवन में थक गए, हार गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं और उनको आराम नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर इस संसार में आया। इसलिए शुरू में इंसान को कौन बनाया था? परमेश्वर ने मिट्टी लिया, उसको क्या किया? उसको मूर्त को बनाया और उसमें अपना जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। और जब जिसने पहली बार छुआ है और जब तक वो दोबारा नहीं छुएगा, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिसने पहली बार हमें और आपको छू कर बनाया, हम उसे नहीं बनाया आंख ऐसा होना चाहिए, कान ऐसा होना चाहिए, मुंह ऐसा, हाथ वैसा, पैर वैसा, नहीं। लेकिन खुदा खुद इतने अच्छा हम लोगों को आपको बनाए हैं। वो परमेश्वर जब तक दोबारा नहीं छुएगा, तब तक हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारे मन को शांति नहीं मिलता है। आगे और देख, तू गर्भवती होगी। हाँ, देखिए क्या लिखा। स्वर्गदूत बोले कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र होंगे, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तू उसका क्या नाम रखना? यीशु। क्या करेंगे? आगे पढ़िए। वह महान होगा, हाँ, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो किसका पुत्र है? किसी इंसान का नहीं, इस इंसान का बेटा नहीं है, वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। जब मानव जाति पाप करता रहा और मैं बताना चाहता हूँ, इतना पाप बढ़ गया कि भेड़, कबूतर, सुअर, मुर्गी, मुर्गा के लहू बहाने से आज लोगों को चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, उद्धार नहीं है। इसलिए लिखा है, अनहोना है कि अब भेड़ और बैलों, मुर्गे, बकरियों के लहू के द्वारा किसी का उद्धार हो। अब एक ही व्यक्ति है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, कौन है? यीशु मसीह। और जब हम जान जाते हैं कि कोई हमारे लिए बलिदान हुआ है, तो फिर इसके लिए कोई बलिदान नहीं है। इसलिए वो किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। आगे पढ़ते जाइए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। हालेलुया। मरियम कह रहे, देखिए मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं तो कुंवारी हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? आगे वो कहती है, किससे? स्वर्गदूत से। तो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। क्या उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। याद रखिए, अगर आप जीवन में हार गए, परेशान हो गए हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया है जिसने पहली बार हमें छूकर बनाया था। हालेलुया। जिसने पहली बार हमें छूकर बनाया था, वो फिर से हमें और आपको बचाने के लिए बहुत शैतान आपको तड़पा दिया, परेशान कर दिया, बहुत आपको घबराहट कर दिया, लेकिन अब उसका अंत होने वाला है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ एक बात और, शैतान बहुत से लोगों को परेशान करके रखा है, लेकिन चुआ का एक ही रूप उसको हराने के लिए क्या है? काफी है। हालेलुया। तू जितना भी रूप बदल कर आएगा, मेरे यीशु का एक ही रूप उसको क्या करेगा? हरा डालेगा। यीशु मसीह संसार में आ गए हैं किसको? शैतान को हराने के लिए और मानव जाति को बचाने के लिए। आगे।
25 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। उससे पहले एक लड़का और पैदा हो रहा है, उसका क्या नाम है? यूहन्ना। हालेलुया। जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिए थे। कह रहे देख तेरी कुटुंबी इलिशिबा को भी गर्भ धारण हुआ है, वो 5 थी, बुजुर्ग हो गई थी, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और आज भी उसका गर्भ रुका है। कितने महीना है? 6वें महीना है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ बहुतों को आज उसको शैतान छीन लेता था, नुकसान कर लेता था। अगर आपके अंदर यीशु जन्म लिए हैं, अब से वो आशीष आपके जीवन में ठहरेगी। हालेलुया। आपका पैसा, आपका धन, आपका रुपया पैसा शैतान बहुत बर्बाद कर लिया, बहुत खत्म कर लिया। अब से वो सब बचेंगे और अच्छे काम होंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यार धर्म बदलते हैं, पैसा देते हैं, वो ऐसा वैसा बहुत से बातें बोलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बस ये है कि जो व्यर्थ में खर्च हो रहे थे वो बच रहे, इसलिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप 10,000 20,000 सलीना खर्चा करते हैं, नुकसान हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अगर वो बच रहा है तो 10 साल में 20 साल में कितना हो जाएगा? 5 साल में कितना होगा? आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? खुद हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी कमाई में आशीष आ जाता, बाल बच्चे में आशीष आ जाता, खेती बाड़ी में आशीष आ जाता और हम आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? ये धर्म बदल। और एक गाना है, इस समय से धर्म नहीं बदलते, क्या बदलते हैं? जीवन बदलते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा। आगे बुढ़ापे में उसको बच्चा हुआ और क्या होगा? क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता है। अगर परमेश्वर बोल दिया तो बोल दिया, वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और उसके बाद मरियम ने कहा देख प्रभु, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। याद रखिए, हम वचन को नहीं मानना चाहते। मरियम कहती नहीं, कोई किसी से संबंध नहीं है, कोई पति होती नहीं है, यार दोस्त प्यार कोई नहीं होगा। लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने प्रभु के वचन को मान लिया। आज हम और आप नहीं मानते। प्रभु मुझे घर देगा, बिजनेस देगा, नौकरी देगा, ये देगा, वो देगा, मुझे अच्छा पति देगा, अच्छा बच्चा देगा, अच्छा परिवार होंगे, अच्छे हम घर आगे बढ़ेंगे। हमें मानना है, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। उसने अपने पुत्र को संसार में हम लोगों के लिए भेजा, क्या और कुछ नहीं दे सकता है? सब कुछ देगा। हालेलुया। सब कुछ देगा, खाली हमें विश्वास करने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की ओर से होता तो सब उसको क्या करते हैं? मानते हैं। एक